भाई साहब, यहाँ पर हजारों साल पुराना वो प्राचीन शिव मंदिर जिसमें रानियां रहस्यमय बावड़ी में स्नान करने के बाद आती थी जल अर्पित करने के लिए, आज भी बावड़ी की गहराइयों में जाकर आप एकदम से चौंक जाओगे। भाई ये है वो पुराना शिव मंदिर जहाँ पर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में लेकर आए हैं और ग्वालियर से डबरा से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर दूर एक किला बना हुआ है जिसे बोलते हैं पिछोर का किला। रहस्यों की भरमार है, बड़ी बड़ी तोपें हैं, भगवान शिव का चमत्कार है, कई सारे रहस्य हैं। आज इस किले को हम बारीकी से देखेंगे और इसकी दुर्लभ चढ़ाई को और चट्टानों को देखेंगे कि कितनी ऊंचाई पर निर्माण हुआ और कैसे हुआ होगा। लगभग 100 प्लस सीढ़ी तो हम चढ़ चुके हैं और आगे की जो सीढ़ियां हैं, जो रास्ते हैं, वो आपको दिखाएंगे। आज ये किला पूरा बारीकी से देखेंगे क्योंकि आज एकदम टाइम अपने पास काफ़ी है। तो भाई यहाँ से देखो, ऐसा रास्ता है घुमावदार। जब यहाँ से सैनिक गुजरते थे ना तो ऊपर से सैनिक नज़र रखते थे इन बुर्जों से। और सामने बना हुआ है इसका दरवाज़ा, सामने आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा हो इसका। तो इस प्रकार से बनाए जाते थे किले ताकि कोई भी आसानी से चढ़ाई ना कर सके। अब भाई जब हम यहाँ से आगे के लिए जाएंगे ना तो दरवाजे की सुरक्षा दिखाएंगे और जहाँ पर गोला बारूद रखा जाता था ना वो चीज़ दिखाएंगे आपको। पहले यहाँ से गौर कीजिए, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे होंगे हमला करने के लिए शत्रु सैनिकों पर। और सामने है दरवाज़ा। भाई दरवाजे को भी गौर से देखिए। ये जो दरवाज़ा था ना, एक समय लकड़ी का मजबूत गेट यहाँ पर रहा करता था। ऊपर 3 जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ से बर्छी भालों से अगर कोई गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमला किया जाता था, ऊपर से भी, यहाँ से भी, और यहीं से राजा का स्वागत भी होता था। अब यहाँ पर आओगे तो सैनिकों के बैठने के अड्डे हैं टोटल, इस तरफ भी, और एक और दरवाज़ा। और इस दरवाजे को अगर पार करेंगे तो फिर हमें काफ़ी ऊंची चढ़ाई और यहाँ पर किले का विहंगम जो दृश्य है ना वो दिखेगा और चट्टानें दिखेंगी। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर लीजिए आप, कितनी ऊंची चढ़ाई अभी हमें चढ़कर जाना है। और इस तरफ कुछ कक्ष बने हुए हैं जिनमें असला बारूद उस समय रखा जाता था और ऊपर से भी होती थी, दरवाजे के ऊपर से भी सुरक्षा, और लगातार सुरक्षा चौकियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। चलिए यहाँ पर और ऊपर के लिए चलते हैं। भाई एक चीज़ हम आपको नोटिस करा दें कि किले महल जो होते थे ना, ऊंचाई में राजा महाराजा क्यों बनवाते थे। हमारे हिसाब से जैसे ऊंचाई पर रहेंगे तो दूर से देख सकेंगे किसी को, ऊंचाई पर रहेंगे तो उतना ज़्यादा शत्रु आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम यहाँ तक आते आते हाँपने लगे हैं तो शत्रु सैनिक भी ज़ाहिर सी बात है हाँपने लगते होंगे। राजा महाराजा ऊपर से उनके ऊपर पत्थरों से वार भी कर सकते होंगे, खौलता हुआ पानी भी डाल सकते होंगे। कई फायदे थे ऊंचाई पर किला बनाने के। और भाई यहाँ से मैं आपको एक चीज़ नोटिस करा रहा हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखना। ये देखो, इस तरफ ये बुर्ज वगैरह लगे हुए हैं, नीचे काफ़ी सारी दीवार और कक्ष लगे हुए हैं। वहाँ से अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ पर ना सैनिकों के अड्डे थे रुकने की, और यहीं पर गोला बारूद रखा जाता था इस दरवाजे की सुरक्षा में। नीचे पूरा पिछोर शहर लगा हुआ है और अभी हमें इस मोड़ को लेकर के यहाँ से और ऊपर जाना है, बहुत ऊपर। तो भाई बार बार मोड़ों को पार करते हुए हम किले के ऊपर पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाई फिर से एक नया मोड़, अभी इस रास्ते से आए और फिर यहाँ से मोड़ और ऊपर चलना है।
भाई कितना ऊपर चलाओगे, कहीं ऊपर चलते चलते आसमान तक ना पहुंच जाए भाई। और देखो कैसी चट्टानों पर निर्माण है, चट्टानें देखो और ऊपर रानियों के रंग महल देखो। भाई एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजा महाराजाओं की जिंदगी में ऐसो आराम से ज़्यादा सतर्कता हुआ करती होगी। सतर्कता बोले तो मतलब सावधानी, कि हर वक्त एकदम सजग, कब कौन हमला कर दे, क्या परेशानी आ जाए। राजा यानी कि पूरे राज्य का पिता। अब ऐसा तो है नहीं कि उस समय हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। उस समय बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे हुआ करते थे। राज परिवार के लोग ही अधिकांश पढ़े लिखे होते थे। तो राजा के कंधों पर पूरी प्रजा का भार रहता था। अगर राजा ईमानदार है ना तो समझ लो पूरा राज्य उसका औलाद समान होता था। बहुत संघर्ष भरा जीवन राजाओं का रहा है। परिवार को भी संभालना है, रानियों को भी संभालना है और प्रजा को भी संभालना है। और भाई अभी देखो यहाँ पर आ चुके हैं अपन। यहाँ पर ऐसा दृश्य, मतलब अभी किले काफ़ी ऊंचाई पर है। ये रहा किले का वो हिस्सा। और भाई देखो कितनी चढ़ाई चढ़कर आ चुके हैं। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत मेहनत करनी है। और भाई काफ़ी किले वगैरह घूम लिए। आप लोग तो दुनिया देखते हो, बताओ कोई ऐसी चीज़ जो देख करके हमें भी मज़ा आ जाए, कुछ नया। मतलब किले काफ़ी देख लिए, कुछ नया बताओ जो रोज रोज करने का मन करे। भाई यहाँ पर जब आए हैं ना, तोप मिली है। तोप जो उस समय किले के बुर्जों पर रख कर चलती थी, दुश्मनों को खदेड़ देती थी। ये देखो तोप, ये रही यहाँ पर तोप। अष्ट धातु से बनी हुई तोप आज भी यहाँ किले के बुर्जों पर रखी हुई है और शत्रु सैनिकों को खदेड़ने के लिए तैयार है। ये देखो यहाँ से डलती थी उस समय चिंगारी और यहाँ नीचे फंसाई जाती थी ताकि ये तोप ही एकदम धमाके से नीचे ना गिर जाए। और ये यहाँ से गोला निकलता था। अष्ट धातु से बनी हुई ये तोप है जो किले के इन बुर्जों पर कभी रहा करती थी। आज फिलहाल में किले का ये रूप है, ऐसा दिखता है। नीचे से हम आए हैं, यहाँ पर शहर दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा शहर, सांझ होने वाली है और ये किले का विहंगम दृश्य। भाई इस किले को देखकर, इस तोप को देखकर एक बात याद आ रही है कि कुछ लोग बड़े वफादार होते हैं। ये तोप आज भी किले की वफादारी से रक्षा कर रही है। राजा महाराजा ना रहे, उनका शासन ना रहा, किले महल खंडर हो गए, राजाशाही चली गई, लेकिन तोप आज भी ईमानदारी से बुर्ज पर रखी है ना। दुश्मन शत्रुओं को खदेड़ने का काम कर रही है ना। अगर इसमें गोला डाल दो, चिंगारी डाल दो, आज भी काम करेगी, है ना ईमानदार। ऐसे ही वफादार कुछ दोस्त भी मिल जाते हैं, कुछ साथी मिल जाते हैं दुनिया में जो अपना साथ निभाते हैं लंबे समय तक। तो उनका साथ ना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन में एक दो साथी ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो आपका साथ लंबे समय तक दे। अब ये देखो हमारा साथी थक गया, ये आ रहा है, जवान है लेकिन इसका ना एकदम से हाथी चलने लगा और यहाँ तक आते आते बहुत थक गया। तो चलो भाई तोप से अब कुछ आगे का देखते हैं। आगे भी तो कुछ होगा ना। राजा महाराजाओं के किलों महलों में तो अभी एंट्री ही नहीं हुई। तो भाई आगे के चलकर बताते हैं कि आगे क्या कुछ है। मज़ा आता है इन चीज़ों को देखने में। लेकिन भाई आप लोग सोचो सोचो सोचो, बार बार कह रहा हूँ सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिससे हमारा भी एकदम कुछ नया हो जाए और आपको भी देखने में मज़ा आए। कुछ सोचो यार और बताओ कमेंट करके। भाई ये देखो, ये सैनिकों के पहरा स्थल, जहाँ वो बर्छी भाले लेकर पहरा देते थे। यहाँ पर भी ऊपर से बर्छी भालों से खोलता हुआ पानी डाला जाता था जब दुश्मन यहाँ पर अटैक मोड में आता था। और भाई यहाँ पर होता था गेट। ये सैनिकों का पहरा स्थल, यानी काफ़ी सारे सैनिक यहाँ पर बैठते थे
इनमें दीपक जलाए जाते थे, इनके ऊपर रख दिए जाते थे, मसाले भी लगाई जाती थी। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर थी इस दरवाजे के लिए। और भाई जैसे ही यहाँ से निकलते हैं ना थोड़ा, तो ये देखो इसके अंदर एक इमारत देखने को मिली है। इस तरफ एक दरगाह है और भाई कुछ टूटी फूटी दीवारें भी हैं। हम इस तरफ के लिए आपको लेकर चल रहे हैं। इस तरफ क्या कुछ हमें देखने को मिलता है वो दिखाएंगे आपको। भाई यहाँ पर एक पानी का वो सिस्टम हमें देखने को मिला है जो कई सालों पहले बनाया गया था। ये देखो अंडरग्राउंड पानी जाता था एक हिस्से से दूसरे हिस्से में राजा महाराजाओं के समय में, क्योंकि पानी की समस्या थी उस समय। और भाई ये हॉल देख लीजिए, ये जो हॉल देख रहे हो ना, सैनिक इसी दीवार पर खड़े रहकर करते थे पहरेदारी, नीचे देखा करते थे। तो ये सुरक्षा पॉइंट है। और सामने जब चल रहे हैं ना, तो भाई यहाँ पर एक बुर्ज भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो बुर्ज, ऐसे होते थे बुर्ज, आज कुछ टूट फूट चुके हैं। इन्हीं के अंदर सैनिक बैठकर करते थे पहरेदारी। और भाई ये रहा राजाओं का महल, और ये रही उनकी वो बारादरी जहाँ पर बैठकर वो अक्सर अपनी रानियों के साथ गेम वगैरह खेला करते थे और समय गुजारा करते थे। तो भाई इसी के ऊपर ले चल रहा हूँ मैं आपको, पहले कैसा होता था राजा महाराजाओं का उस समय का गेमिंग पॉइंट। ये देखो, एक तो इसमें टोटल दरवाजे बने हुए हैं काफ़ी सारे, और हर एक दरवाजे से देखोगे ना तो नीचे की हिस्से दिखाई देंगे, सुरक्षा पॉइंट दिखाई देंगे। हर एक दरवाजा यहाँ से देख सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर हवा की कोई कमी नहीं रहती थी, हर वक्त हवा आया करती थी। और यहाँ से रानियाँ गुजरने वाले लोगों पर भी नज़र रखती थीं और शहर का भी नज़ारा देखती थीं। और खुशी के टाइम पर, खुशी का टाइम वो टाइम जब राजा ने किसी अन्य किले को जीत लिया हो या परिवार में कोई बच्चे का जन्म हुआ हो, तो यहाँ से दौलत लुटाई जाती थी। दौलत, राजा महाराजा दौलत लुटाते थे, और ऐसे मौक़ों का इंतज़ार अक्सर जनता को रहता था। अब चलो भाई राजा महाराजाओं के महल दिखाता हूँ आपको कैसे थे। ये देखो, ये दीवार देखो और ये दीवार देखो, ये दोनों दीवार सुरक्षा पॉइंट से बनाई गई थी ताकि आदमी मोड़ लेकर ही अंदर आए। अब यहाँ पर ये दरवाजा है राजा रानियों के महल का, और कैसा है वो देख लीजिए। आज तो घास फूस है, ये सुरक्षा कर्मियों के लिए कमरा बना गया था। और भाई अंदर चलते हैं, भले ही घास फूस है लेकिन अंदर आपको ले चल रहे हैं। अंदर का व्यू दिखाते हैं कि अंदर कैसा क्या है। तो अंदर कुछ इस प्रकार से है, टूटे फूटे कक्ष वगैरह हैं। और भाई और अंदर आए हैं तो और अंदर तो कहिए ही मत कि कितना घास फूस आज बना हुआ है। राजा महाराजाओं के टाइम में तो ऐसा नहीं होगा। ये आंगन का बीचों बीच का है और वहाँ पर राजा महाराजा बैठते होंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम में जब कोई प्रोग्राम हुआ करता होगा नृत्य वगैरह का, तो राजा महाराजा अपनी बख्तरबंद खिड़कियों में रानियाँ और राजा महाराजा इन सिंहासनों पर, जैसे कि ये सिंहासन बने हैं ना ऊपर, यहाँ पर बैठकर ये सारा नज़ारा देखा करते होंगे। आज फिलहाल में घास फूस के कारण ये पूरा ऐसा हो चुका है, अंदर जाना ठीक नहीं होगा। चलिए यहाँ की एक चीज़ मैं आपको और दिखाई दे रहा हूँ। बोलते हैं कि यहाँ पर एक तोप है, एक और तोप, तो उस तोप की तरफ चलते हैं। एक कुंड है और पानी का एक जलाशय है, तो हर एक चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पर रानियाँ कभी पूजा करने के लिए आया करती थी। हर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहाड़ी पर है तो पानी की ज़रूर परेशानी यहाँ पर रही होगी। ये हिस्सा मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ से, इसी से समझ में आ जाएगा कि पानी की क्या परेशानी यहाँ पर रही होगी। यहाँ पर ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, रानियाँ यहीं से खड़ी होकर इस तरफ देखा करती थी। और भाई यहाँ पर ये भगवान शिव का मंदिर, यहाँ पर इस तरफ बनी है बावड़ी। तो हम आपको बता दें, बावड़ी ये जो बनी है ना, यहाँ पर रानियाँ स्नान करने आती थी, राजा स्नान करने आते थे। काफ़ी गहरी बनाई गई थी, सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो इसमें स्नान करने के बाद ना वो लोग जब निकलते थे इन सीढ़ियों से, ये सीढ़ियाँ हैं ना, दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी और यहाँ पर सैनिकों का पहरा रहता था। जब वो लोग यहाँ पर स्नान करने के बाद निकलते थे तो यहाँ पर भगवान शिव को जल अर्पित किया करते थे। प्राचीन मंदिर है, प्रणाम करते हैं और इसके बाद ही वो फिर अपने महलों में जाया करते थे। उनके महल लगे हुए हैं। तो भाई देखा अपने राजा महाराजाओं का जीवन कैसा हुआ करता था, कितनी
संघर्ष भरी लाइफ उनकी हुआ करती थी। और भी कुछ दिखाऊं क्या? और भी कुछ है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। राजा महाराजा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, बस आप देखते रहिए। आप जितना अधिक देखते रहेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा। लेकिन भाई मैंने जो बात कही ना आज, अभी तक तो नहीं बोला ना किसी वीडियो में, लेकिन अब बोलना पड़ा। सोचो सोचो सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिसे करने में मुझे मज़ा आ जाए और आपको देखने में मज़ा आ जाए। ज़रूर सोचो मेरे भाई, प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि सोचो। सोचकर कमेंट में बताओ, सब लोग बताओ, जितने लोग जुड़े हो सब बताओ। ये देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अलग बोले तो पूरे किले से अलग। ये देखो कितनी गहराई में बनाया गया ना ये इतना गहरा है। एक ऐसा कुआं है जिसमें पानी की कमी नहीं आती थी, कभी कमी नहीं आती थी। ये देखो, ये बहुत गहराई में बना हुआ है। थोड़ा और नज़दीक ले चल रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए। ये वो सुरंग है, मतलब धरती तल के नीचे बहुत गहरा कुआं है। एक ये कक्ष बना हुआ है, इसमें पानी की कमी नहीं आती थी कभी भी। अब ज़्यादा अंदर जाऊंगा तो पानी ही दिख रहा है और थोड़ा डर भी है, क्योंकि भाई यहाँ पर ज़्यादा लोग तो कोई दिख नहीं रहा है। और कहीं कोई दीवार अगर खिसक गई ना तो भाई तुम्हारा भाई डर जाएगा। और फिर भाई एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर घास फूस बहुत ज़्यादा है। तो घास फूस में ना समझ नहीं आता कि यार भाई क्या करें। तो भाई इस वीडियो को अगर आप लोगों की अनुमति हो तो यहीं पर विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। और भाई जो मैंने बात कही है ना, सोचो सोचो सोचो, ज़रूर सोचना यार, मज़ा आ जाए। ऐसा कुछ सोच, सब लोग बताना